આજે વલ્લભ પધાર્યા મારે આંગણે રે, પૂરમાનંદ થાય. આજે વલ્લભ પધાર્યા મારે આંગણે રે. તો ફૂલડા મંગાઉં ભાત ભાતના, રૂડા હાર ગુંથાઉં પારિજાતના. હું તો ફૂલડા મંગાઉં ભાત ભાતના, રૂડા હાર ગુંથાઉં પારિજાતના. વધાવું શ્રી ગોકુલના. આજે વલ્લભ પધાર્યા મારે આંગણે રે, પૂરમાનંદ થાય. આજે વલ્લભ પધાર્યા મારે આંગણે રે. હું તો કર જોડીને વિનંતી કરું, મારા વાલાના ચરણે આશીષ ધરું. શ્રી ગોકુલનાથજીની કૃપા થઈ અને પૂજ્ય ચરણ શ્રી ગુરુદેવ શ્રી ચતુર્પિતાધીશ્વર શ્રી વિઠ્ઠલરાયજીએ આપણા સમાજની વિનંતીને સ્વીકારી ઘણા વર્ષો પછી, એટલે એવું કહી શકાય કે પ્રથમ વખત આપણે સમાજની વિનંતીને સ્વીકારી અને પૂજ્ય જય જય કૃપા કરી અને પરિવાર સાથે અહીં બિરાજ્યા છે. આજ મોહે આનંદ ભયો પધારે આચાર્ય શ્રી વિઠ્ઠલરાય. નિરખું વદન શોભા આપકી મેરો આનંદ ન સમાય. કરે વિનંતી પ્રિयांक આજ રાખો કૃપા હમ સબ પર સદાય. એક વાર જોરથી જય ઘોષ કરીશું. શ્રી ગોકુલ આપ શ્રીને દિંદાપૂર્વક વિનંતી કરું કે દર વર્ષે આપણા સમાજમાં આવા કાર્યક્રમો થાય અને આપ શ્રી આવી જ રીતે સહપરિવાર બિરાજી આપણે કૃતાર્થ કરો. પૂજ્ય શ્રીને તિલક અને માલા અર્પણ કરીશું. કોઈ પોતાનો મોબાઈલ સાયલેન્ટ કરી દેજો. आज एक सबसे अच्छी बात ये लगी, वहां में चाहे हम यहाँ में निमित्त बने हों या जो भी है, पर पुरुष वर्ग स्त्रियां तो सब जो है अपने भारतीय वेशभूषा में है ही है. पुरुष हैं खास करके जो
ये प्रबंधक मंडल के, इनके समाज के सब जो लोग हैं वो आज धोती बंडी में आए, या कोई एक विशेष आनंद है। ये बात मैं निश्चित मान रहा हूँ और शायद आप भी इस चीज को स्वीकारोगे कि अगर ये कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो तो ये नहीं होता तो ये भी घटित नहीं होता। सब लोग सूट बूट में ही आते। तो ये एक अच्छी बात है कि अपनी संस्कृति, अपन अपने समाज में अपनी संस्कृति को प्रेरित कर रहे हैं। ये एक बड़े हर्ष को विषय है, एक आनंद को विषय है। और मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि जब जब आपके समाज को कार्यक्रम हुए वह में आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दो, ये श्रेयस्कर है, ये अभीष्ट है, न कि हम विदेशी की संस्कृति को अपनाएं। ये समाज को कार्यक्रम है ना, तो समाज हमसु समाज है और समाज हमसु है। हम समाज, हम प्रत्येक व्यक्ति ही मिलकर के एक समष्टि बने और समष्टि बृहद रूप से वो राष्ट्र तक वाके जो वाकी श्रृंखला जो है वाकी परिणाम राष्ट्र तक जाए। तो इकाई से लेकर के इकाई दहाई सैकड़ा जो चले तो वो इकाई से पूरा समाज बने और समाज से राष्ट्र को निर्माण हुए। तो आज हमारी सोच जो हम पहल करेंगे वासु वा प्रकार को समाज को निर्माण होएगो और जा प्रकार को समाज को निर्माण होएगो वा प्रकार से राष्ट्र को निर्माण होएगो। तो ये पूरी श्रृंखला चल रही है। तो आज बहुत अच्छा है, ये सुखद आज लगे हो कि सभी आप समाज के लोग आज अपने वैष्णवीय वेशभूषा में आए, या कि हमको हार्दिक प्रसन्नता है और खूब खूब आशीर्वाद कि आगे भी यही प्रकार से जब जब समायोजन आप लोगन के समाज को हुए तो अपनी वैष्णवीय वेशभूषा को आदर करो, ऐसी हमारी हमेशा अपेक्षा है। समाज के कार्यक्रम में तो शायद मैं पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि ऐसा कोई अवसर आया नहीं हो। तो जो कह रहे थे कि पहली बार यहाँ प्रथम बार ही आना गए, तो कोई ऐसा मेरा कारण है नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में मैं जाऊँ नहीं हूँ, मेरा कार्य होवे भी नहीं है वह जगह। मैं शादी ब्याह इत्यादि कोई भी लौकिक कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊँ। मेरी अपनी एक मर्यादा है, वहाँ मर्यादा को मैं ख्याल रखूँ और वहाँ मर्यादा में आनंद भी है। बहरहाल चूंकि आप सभी या घर के या द्वार के सेवक वैष्णव हो और समाज की भूमिका गौण बन करके सेवक भाव की भूमिका प्रबल बन गई, या कारण से ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो चीज को हमेशा अपन को ध्यान में रखना है। जब ये लोग आए तो उनको भी आनंद हो कि नए लोग जुड़े, आकर के इनने पहल करी। पहले भी कार्यक्रम तो होते हैं, आज भी होते हैं, कल भी होंगे ये कार्यक्रम। पर इनमें जो मुख्य बात जो है कि कहीं से हम जब शुरुआत कर रहे हैं और वह शुरुआत को जब हम आगे तक पकड़ के चलेंगे तो वह के परिणाम अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। बहरहाल कुछ प्रश्न आए थे इनके, तो उनको अपन थोड़ा संबोधन वह विषय में ले लें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वस्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शीर्षे नीलाक्षीराभ्रिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते हृदये मम। गोकुलस्य सदा भोक्ता पुष्टिसुपथरक्षिता जनिता पुण्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभवर्यपीठं वयं नमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नमः। निस्तृत्ययन्मुखां भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नमः। अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुः प्रसीदतु।
बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। ગુરુજી પ્રશ્ન છે પહેલો, આજના યુવા વર્ગ આપણા ઘરથી પ્રભાવિત થાય તે માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? एक बार फिर जरा पढ़। આજનો યુવા વર્ગ આપણા ઘરથી પ્રભાવિત થાય થોડો આજનો યુવા વર્ગ આપણા ગુરુ ઘરથી પ્રભાવિત થાય તે માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવા જોઈએ? मेरे ख्याल से सभी युवा वर्ग ही यहाँ पे उपस्थित है, तो प्रभावित होंगे जब भी वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं है तब के एकत्रित नहीं होते। गुणवत्ता जो है वो हमेशा आकर्षित करे ही है। मेरी भाषा जो है वो ब्रजभाषा रखूँगा, आपको ख्याल में आ रहा है ना? नहीं ख्याल में आया तो मुझे पूछिए। देखो, प्रश्न में प्रभाव की बात है कि अपनो युवा वर्ग अपने घर से प्रभावित हो है, वाके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये तो मैं बाद में बात करूंगा। जहां तक प्रभाव की बात है, कुछ विचार मेरे अंदर ये आ रहे हैं। सर्वप्रथम माता पिता को प्रभाव होना आवश्यक है। गुरु घर, समाज, संस्कृति, ये सब बात की बात है। जो सर्वप्रथम अपेक्षित है वो है अपनी संतति, वाको सर्वप्रथम प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो है वाके माता पिता को। वो ही सबसे पहले गुरु हैं, वो ही सबसे पहले शिक्षक हैं। सारी बात प्रारंभ हो रही है घर से। तो यदि माता पिता को प्रभाव बालक के ऊपर नहीं पड़े हो तो वो बालक आगे चल करके भविष्य में युवा बन करके कहां प्रेरित होएगा, वो क्या प्रेरणा मिलेगी ये भगवान जाने। इसलिए सर्वप्रथम अपेक्षित है माता पिता वाकु संस्कार प्रबल बालक को देना। वाके बाद शिक्षक या गुरुजनन की बात तो बाद में आ रही है। सर्वप्रथम माता पिता वाके ही वो ही गुरु है सर्वप्रथम। यानी अगर उनको प्रभाव नहीं हो सके हो तो मुझको नहीं लगे कि और कोई भी व्यक्ति को प्रभाव वाके ऊपर बोलेगा। यानी हमें प्रयास ये करने हैं कि माता पिता अपने घर में अपने संतति को वह प्रकार को संस्कार संस्कृत व बालक को करें कि वो युवा पीढ़ी में जा करके, प्रश्न युवा वर्ग को हो तो कि युवा वर्ग अपने घर से आकर्षित होए, पर वो आकर्षण होए वाके लिए आधार जो नींव है, जो पटल है, जो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आवश्यक है। वो कौन बनाएगा? वो माता पिता ही कर सके। यानी सर्वप्रथम उनकी या मैं उनको किरदार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वाके बाद फिर शिक्षक आ रहे हैं, बड़े गुरुजन आ रहे हैं, और पश्चात जो घर इत्यादि को, घर गृहस्थी को, समाज को जो माहौल है, वो माहौल या में कहीं न कहीं कारणभूत बने। पर सर्वप्रथम तो माता पिता को ही कारण है। आप ये अपेक्षा रखो कि 15 वर्ष को बालक हो जाए, वाको हम योग्य संस्कार नहीं देवे, और फिर 15, 17, 18 वर्ष को हो जाने के बाद जब स्वयं की वाकी बुद्धि चलने लग जाए बालकन की, और वो फिर अपन आकर के कहे कि जैसे सांभळतो नहीं, आप कहीं आज्ञा करो तो यमनाष्टक करे कि सर्वोत्तम करे, कहाँ शू करेगा वो बालक? कहाँ शू करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि 15 वर्ष जब हमने निकाल दिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हम जब 15 वर्ष के हते और आज की जो संतति 15 वर्ष की है, वहां में जमीन आसमान को अंतर है। हम 15 वर्ष में जितने खुले हुए नहीं हते, वासु दुगने द्विगुणित रूप से आज के युवा वर्ग खुले हैं। अच्छो है, कहीं से एक रूप से अच्छो भी है वो, कि आज इतने फ्रैंक है वो लोग कि हर चीज को बात रखने में कहीं झिझक नहीं है, कहीं संकोच नहीं है। पर जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट के लिए हमको प्रयास करनी जरूरी है। पर यदि हमारे पास ही वो प्रकार को समय नहीं है, यदि हमारा जीवन ही वह प्रकार को प्रभावशाली नहीं है, तो हमारी संतति क्या संस्कार लेंगे या क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा।
जब शुरुआत ये हो रही हो कि कॉल कोई को आयो है फोन को, बेटा कही दीजिए कि पप्पा घरे नहीं। शुरुआत भी जब यहाँ से हो रही है, ये रात दिन के अपने किस्सा है, हर घर की ये कहानी है। तो जब मूल में संस्कार ही यहाँ या तरीका से पढ़ रहे होंगे तो हम क्या प्रोडक्ट की परिकल्पना कर रहे हैं? प्रभाव की बात आती, प्रभाव हम क्या दे रहे हैं उनको, वो युवा वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ रहे हुए हैं, हमारे घर को, हमारो अपनों, हमारे समाज को। आज ये समाज की बात है, देखो कितनी अहम भूमिका है हमें। ये प्रश्न बड़ा मार्मिक प्रश्न है, ये समाज को कार्यक्रम है। हम जैसे समाज को निर्माण करना चाह रहे हैं, हमारे संतति आगे को भविष्य भी वाही ढांचा को ग्रहण करेगो। ये डाई है, ये वो बीबा है, या में जो ढालोगे वो ही आकृति आगे तुम्हारे सामने मिलेगी। आपके दशा खड़ायता को जो सारो समुदाय है, बापू जा दिशा में आप प्रेरित करना चाहोगे वह वो दिशा प्राप्त करेगो। प्रश्न ये है कि आप हमें क्या सिंचना चाह रहे हो, क्या प्रकार से वो सिंचन कर रहे हो। आगे 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद आपको वो ही समाज खड़ो हुए मिलेगा। तो यदि समाज में मूल्यन को प्रभाव आप डालना चाह रहे हो तो वाकई लिए वाह प्रकार से कार्य भी करने पड़ेंगे, तब वो समाज वाह प्रकार को सशक्त संस्कार वालों सुसंस्कृत समाज खड़ो होगा। अन्यथा समाज कमजोर पड़ जाएगा। आज की जो स्थिति है बाहर की, वो बाहर की स्थिति तो बहुत भयावह है। जरा सो हवा लगी नहीं और स्खलन होने में देर नहीं लगेगी। यानी आवश्यक ये है कि सर्वप्रथम अपने वो शुरुआत घर से करी जाए कि हमारे घर में हम प्रभाव क्या अपने संतति को दे रहे हैं, वो ही आगे चल करके वो युवा बनेंगे। तत्पश्चात जो शिक्षक हैं और जो गुरुजनन हैं उनको कार्य बाद में आ रहे हैं। बहरहाल अपने घर में ऐसी बहुत सी प्रवृत्ति हो रही है कि जो युवा वर्ग के लिए कहीं ना कहीं एक आदर्श को केंद्र बन सके। और वाकई लिए मैं ये चाहूंगा कि आप गोकुल आओ और गोकुल आकर के देखो कि वहां क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है और क्या क्या रूप से आप वहां में जुड़ सको। सभी लोग युवा वर्ग ही वहां कार्य कर रहे हैं, जो सेवा टहल चाकरी कर रहे हैं वो सब युवा वर्ग ही कर रहे हैं। या में साक्षरता को कार्य हो रहे हो, गो सेवा को कार्य हो रहे हो, ब्राह्मण सेवा को कार्य हो रहे हो, भागवत सेवा को कार्य हो रहे हो, भगवत सेवा कथा को कार्य हो रहे हो, चिकित्सा को कार्य हो रहे हो। ये सारे क्षेत्र के कार्य अपने घर के द्वारा हो रहे हैं और इन सभी क्षेत्र में आप सभी सहभागी होकर के जुड़ करके और स्वयं को कल्याण कर सको, समाज को कल्याण कर सको और या घर की सेवा कर सको। यानी कोई कार्य की कमी हो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो जुड़े हुए भी हैं, आज जो आए हैं युवा वर्ग वो भी जुड़े हुए हैं और भी इनमें से बैठे हुए हैं कि जो लोग वहाँ आकर के तत्त कार्य में जुड़ करके और भगवत सेवा, ब्राह्मण सेवा, चिकित्सा के क्षेत्र में जन सेवा, समाज सेवा, ये सब कार्य कर ही रहे हैं। तो मैं मानूं कि वह प्रकार से प्रभाव को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जुड़ने की बात है। आप आओ, ये अपना ही घर है और आओगे तो अपने आप ख्याल में आएगा कि हमको कहाँ क्या रूप से जुड़ना है। ये अपने आप का प्रभाव बहुत है, सिर्फ आने की आवश्यकता है। ज्यादा दिन आ जाओगे वह दिन सब चीजें सरल होने लग जाएंगी। ગુરુજી બીજો પ્રશ્ન છે, આજના યુવાનો વિદ્યાર્થી નિપુણ છે પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિથી અલિપ્ત છે, તેના માટે क्या 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 આજનો યુવા વિદ્યાર્થી મોડર્ન એજ્યુકેશન से નિપુણ છે परंतु पुष्टि मार्ग मॉडर्न एजुकेशन से इतने निपुण है कि अब बताने की जरूरत नहीं पड़े।
हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं पड़े कि क्या कौन सी विधा में जानो है या क्या नहीं। अब बालकें जो है वो युवाएं बच्चाएं जो है वो अपन को बतावे कि हाँ हमने आ लाइन ऊपर जવું છે ને આ રીતે આગળ વધવું છે, આ કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે, તો યામાં તો કોઈ સંદેહ है ही नहीं। પણ ગુરુજી પુષ્ટિમાર્ગથી અલિપ્ત છે તેની માટે કંઈક માર્ગદર્શન? पुष्टि मार्ग की बात बहुत आगे की है, बहुत आगे की है। अभी स्पर्श मत करो पुष्टि मार्ग को। सर्वप्रथम सनातन धर्म के बारे में ज्ञान दो। पुष्टि मार्ग को मत छेड़ो। अभी पुष्टि मार्ग बहुत आगे की कक्षा है, यानी अभी कोई पुष्टि मार्ग की बातें मत करो उनके साथ। अभी उनके साथ हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, ये चिंतन उनके अंदर डालो। वो चीज की आवश्यकता है। पुष्टि मार्ग को समझने के पहले जो युवा वर्ग है उनके लिए ये अपेक्षित है कि वो सनातन, हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वाके प्रति उनकी निष्ठा जागृत होए, वो परम आवश्यक है। वो जगह भी उनके अंदर निष्ठा, तो आगे की बात अपने आप सरल होती चली जाएगी। और वाके लिए ऐसे बहुत से साहित्य हैं उपलब्ध आज कि जिन साहित्य के माध्यम से आप सनातन धर्म के, हमारे भारत के इतिहास के, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में पूर्तो अपन को ज्ञान मिल सके। तो उदाहरण के तौर पे गीता प्रेस गोरखपुर, उनको साहित्य ले आओ आप। वो साहित्य वह में बालोपयोगी साहित्य खूब है। मेरे ख्याल से जो बालोपयोगी साहित्य कोई जमाने को हो तो वो आज युवान के लिए उपयोगी है, क्योंकि अब वो कक्षा जो है उनकी समझ की, जो कुछ वर्ष पहले बालकन की समझ की अपेक्षा थी, वो अब आज की जो है जो युवा पीढ़ी है वो उनकी समझ के लिए अब वो बालकन की जो उपयोगी जो पुस्तक थी वो भी अब उनके समझ के बाहर है। जैसे कई बार अपने यहाँ कहे कि नहीं कि जे अपना त्याथी जे प्रकाशन है कि बहु अघरू है, खबर नहीं पड़ती। वो क्यों खबर नहीं पड़ रही है? क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो या प्रकार के हो गए कि अब हम सामान्य वस्तु भी समझने में हमको कठिनाई हो रही है। जो पूर्व में पहले ये चीज नहीं आती, जो पहले बहुत सरल थी वो चीज, पर आज के जमाने में वो चीज अपने लिए रूढ़ हो गई, अपने लिए कठिन हो गई है। यानी जो बालोपयोगी साहित्य है तो वो बालोपयोगी साहित्य आज युवान के लिए बिल्कुल सही है। और मैं मानूं कि एक योग्य अवस्था पे वो बालोपयोगी साहित्य सु प्रारंभ करना चाहिए। स्वयं भी अपने आप को भी अपन शिक्षित करें अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, और बालकन को भी शिक्षा दें। तो बालकें विद्यावान होएं, ये हर माता पिता की अभिलाषा है। हर माता पिता चाहें कि उनके बालक जो है वो खूब उद्यम करें और विद्या प्राप्त करके आगे उत्कर्ष अपना सिद्ध करें। कौन माता पिता ऐसे हो तो ये नहीं चाहते हो? तो सभी ये चाहें, या मैं आप में हम कोई हमें बाकात नहीं है, पर साथ साथ यदि विद्यावान हैं तो विद्यावान होने के साथ ये भी हमारी जवाबदारी बन रही है, विद्यावान है अतः अपन से अपेक्षा है। विद्यावान नहीं होते तो अपेक्षा नहीं होती, पर विद्यावान है या लिए अपेक्षा है कि हम हमारे संस्कृति के बारे में ज्ञानोपार्जन करें, वह को सही ढंग से हम समझें, क्योंकि हम विद्यावान हैं। अगर विद्यावान नहीं होते तो यह अपेक्षा भी नहीं होती। पर विद्यावान होने को यह एक और फायदा है कि अपेक्षा भी हमसे ही रखी जाए। जो समझू हो उनसे ही अपेक्षा रखी जाए, जो ना समझ हो उनसे बात करने को क्या मतलब है? तो जो समझ वाले हैं उनसे अपन अपेक्षा रख रहे हैं। तो यदि हमारे बालक, हालांकि ये देखने में मेरा अभिगम अब तक आया है कि बहुत पढ़ाई लिखाई भी कहीं ना कहीं जो है वो परिस्थिति विकट बन जाए, वहां पे भी फिर अहंकार की भावना आ जाए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहे है। खास करके चूंकि अपने यहाँ को जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को समाज है, अपने गोकुलनाथ जी के घर से जुड़ो रहने वालों मेडिकल फ्रेटर्निटी को समाज बहुत बहुत बड़ो है। पर मैंने ये देखा है कि बहुधा जो लोग मेडिकल साइंस में जाएं, डॉक्टर बन जाएं, फिर उनको कोई चीज को उनके अंदर जो एक दीनता जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे क्षीण हो जाए।
ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। हो सके शायद ये उनको, क्योंकि वो ये जानते हुए कि हम जो है जाके कारण अपन जो है अपने अंदर प्राण शक्ति को संचार है या ढांचा को हम लोग समझने लग गए हैं, हम जाके निष्णात हो गए हैं, या लिए हमको कोई चीज और जानने की प्रबल इच्छा नहीं है, ये उनकी मानसिकता हो सके। बट बहुधा ये देखने में आया है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएं फिर उनके अंदर एक अहम भाव भी जो है, अहंकार भी आने लग जाए। बहरहाल अपेक्षा उन्हीं से रखी जाएगी कि जो विद्यावान है, या लिए सर्वप्रथम यह है कि वो अपने भारतीय संस्कृति के द्वारा अपने आप को वो सुसंस्कृत करें, अपने इतिहास को जाने, भारतवर्ष के इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, सनातन धर्म की बातें जाने, और या के लिए बहुत सारी पुस्तिकाएं, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। ये सब हो जाने के बाद पुष्टि मार्ग की थोड़ी थोड़ी बातें अपन को उनको बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग जो है वो या स्थिति में है कि उनके बालकें जो है वो या तो बाल्य हैं या फिर युवावस्था के हैं, या ये उनके लिए एक मैं संकेत दे रहा हूं कि या प्रकार से उनको अपने जीवन में आगे उनकी संतति को प्रेरणा देनी चाहिए। એટલે પુષ્ટિ માર્ગની વાતો પછી પણ પહેલા આપણા સનાતન ધર્મની વાતો આપણે એમને શીખવીએ। ગુરુજી, આગળ એક પ્રશ્ન છે કે એકાદશી શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि जहाँ में ये समुदाय में 10% लोग की ये बातें हैं, 80% लोगों को इन प्रश्नों से कोई लेवा देवा नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमको ऐसे प्रश्न करो कि जो मुंह को रिझाओ मत, अपने अंतरात्मा को रिझाओ। मेरे को खुश करने के लिए ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो रात दिन ये चीज अनुभव करूं ही हूं। आपको वास्तव में क्या जानना है, आप अपनी अंतरात्मा से, ये हमारा जो संवाद है, ये गुरु शिष्य को और जो आचार्य संस्था और जो सेवक संस्था को संवाद है, वाको हम पूर्ण रूप से वाको लाभ ले सके, या लिए हम यहाँ एकत्रित भय हैं, या लिए प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो वास्तव में अपनी जिज्ञासा है। बहरहाल एकादशी की बात है। अब ये सब क्या है, उर्दू फारसी लगने लगी है सब चीजें। देखो, एकादशी क्या है? ये एकादशी को प्रश्न आया, एकादशी क्या है, ये शब्द क्या है? मेरे साथ थोड़ा संवाद करो। है? हाँ, ठीक है। देखो, इनने जवाब दे दिया, इनने जवाब दे दिया, बराबर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार में कहता हूं, इनने टू दी पॉइंट कह दिया, इनने मेरी ऊर्जा बचा ली। धन्यवाद। થોડો વાકુ ઓર સ્પષ્ટ કરે, એકાદશી એટલે શું? એકાદશી શબ્દ જ્યારે સાંભળીએ આપણે એટલે શું? 11 નો આંકડો, એવું કઈ ખ્યાલમાં આવે ને? એકાદશી એટલે 11 નો આંકડો। ये आंकड़ा 11 को काय से रिलेटेड है, काय से संबंधित है? कुछ भी हो सके। या में प्रश्न क्या है? प्रश्न भाई बोलियो। એકાદશી શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? શેના માટે એકાદશી? પણ કોઈ બીજી વસ્તુનો ઉલ્લેખ નથી આમાં। ઇન્ટુ બ્રેકેટ્સ વ્રત આ શકે। હા, પણ પ્રશ્નમાં એવું કઈ ના આવ્યું ને કે એ શું છે, એકાદશી એટલે શું? કોઈ દિવસ છે, કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે, કોઈ જગ્યાનું નામ છે, એવું કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી। એટલે દિવસની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે, આવી મિતિની વાત કરી રહ્યા છે। કેમ કે પ્રશ્નમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી એકાદશી કેવી રીતે કરવી। એટલે એકાદશી કોઈનું નામ પણ હોઈ શકે, કોઈ જગ્યાનું નામ હોઈ શકે, પણ એકાદશી જે પ્રશ્નમાં છે અહીંયા એ દિવસનો નામ છે, મિતિનો નામ છે। अंग्रेजी कालचक्र में या को कोई स्थान नहीं है, पहली बात।
ये हमारा एक बड़ा विचित्र देश है कि जब जहां हम दो नावन में पांव रख करके चलते हो, ये वो देश है। व्यवहार हमारो सब कुछ क्या है? व्यवहार हमारो सारो अंग्रेजी माध्यम से घड़ो भयो है पूरो तंत्र। या लिए 21 अक्टूबर 2023 पर अष्टमी सप्तमी आश्विन की सप्तमी मिति ये सिस्टम से हम वाकिफ नहीं है। 2080 ये वाकिफ नहीं है। यानी ये बड़ो एक विचित्र देश है, अपना विलक्षण देश है कि जहां में हम दो नाव में पांव रख करके चले। व्यवहार तो सब अंग्रेजन को करें और धर्म हमारा जो है वो हमारा चले, पर गाड़ी सरपट भागे तेज वो अंग्रेज वाली हमारी पीछे पड़ी रह जाए। कोई को याद आवे तो देखे कि हाँ अरे वो डोंगी वाली टिम आ रही है, पर वो स्पीड बोट काय की जा रही है, वो अंग्रेजी की जा रही है। यानी वो 21 अक्टूबर 2023 याद है, पर वो सप्तमी आश्विन मास की सप्तमी और विक्रम संवत 2080 ये शायद भागी ही कोई को याद आते हो। तो ये दो सिस्टम वाली बात है। या लिए हमको कोई इन सब चीजों से लेन देन नहीं है, पर समझने के लिए समझना भी चाहिए, क्योंकि आखिर में है तो वही चीज जो हमारे, क्योंकि कहीं पे भी जब लिखोगे, आज भी जब हम कुमकुम पत्रिका लिख रहे हैं अपने बालकन के विवाह की या कोई मंगल पत्रिका लिख रहे हैं कोई ओपनिंग की, वहां में हम अंग्रेजी तारीख के साथ अपनी मिति भी हम रख रहे हैं। आज कम से कम वो अभी चालू है, अभी सब कुछ सर्वनाश नहीं है, अभी उतनी चीज चालू है। ये बात और है कि हम अग्नि को नीचे करने लगे, अग्निदेव को हम नीचे रखें और खुद विवाह में अपन कुर्सी पे बैठे, जूता मोजा पहन करके बैठे। बदलाव तो बहुत कुछ हो रहे हैं। अपनी कुमकुम पत्रिकाएं भी लोग अंग्रेजी में लिखने लगे और वहां में गौरव महसूस करें कि हमारा इनविटेशन कार्ड हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। हम हैं संस्कृति से मूलभूत गुजराती, अपन लोग गुजराती हैं, पर हमारी वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, व्यवहार, खान पान पे हमको गौरव नहीं है। हमको ये लगे कि या में कुछ हम बैकवर्ड लग रहे हैं। या लिए हमारी इनविटेशन जो हमारे बालकन के शादी के जो वेडिंग जो इनविटेशन आपके जब हमारे पास आवे, जो वेडिंग इनविटेशन अंग्रेजी में लिखो भयो हुए, मैं वाकू देखू भी नहीं हूं, वो प्रेम से वो जो व्यक्ति वैष्णव आकर के दे जाए, मैं वाकई प्रेम भाव वापस स्वीकार करके हाथ में ले करके मैं रख दूं। क्यों? क्योंकि वहां में मुझको अंग्रेजी संस्कृति की गंध आवे, मुझको बू आवे। एक चीज जो हमारी अपनी है, दो प्रसंग जीवन में अपन को मिल रहे हैं, वो दो प्रसंग में भी हम अपनी संस्कृति को आदर नहीं कर पा रहे। और ये खेल कितना पुराना है? सिर्फ एक पीढ़ी को, सिर्फ एक पीढ़ी में ये सब कुछ जो है वो 180 डिग्री टर्न हो गया। आपकी शादी में आपके माता पिता ने जो वेडिंग इनविटेशन दी और कुमकुम पत्रिका वो अंग्रेजी में लिखी थी, आपके माता पिता ने लिखी थी। आज आप वो करते हो गए, एक पीढ़ी में सब कुछ सत्यानाश हो गया। आप अपनी संस्कृति भूल गए, आप अंग्रेजी में वो पत्रिका लिखने को गौरव महसूस कर रहे हो कि हमने गौरव जो है हमने अंग्रेजी में वो इनविटेशन कार्ड दी हो। सब खत्म। ये संस्कृति आप अपने ही हाथन से या कोई इतिश्री या होम कर रहे हैं। ये समाज में बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये समाज की गैदरिंग है और समाज को कौन सी दिशा देनी हम आज शुरू करेंगे तो हमसे वो दूसरा शुरू करेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे समाज में ये परिवर्तन होए। अस्तु, तो बात दो नाव में पांव रख करके चलने की हती। अब एकादशी मिति ये अपने यहां को काल चक्र समझियो, भारतीय काल चक्र जाके यूनिट अपन सृष्टि काल से प्रारंभ हो करके
जब सु ये सृष्टि को संचालन भयो, सृष्टि आरंभ भई, वहां सु प्रकल्प भेद सु, कल्प भेद सु, वो अविचारित या तो विचार नहीं कर सको ऐसी जो काल की गणना है, क्योंकि हम तो काल के अधीन हैं, हम देश काल से पर तो है नहीं है। मेरी बात ख्याल में आ रही है? ध्यान दीजिए, जो काल के अधीन है, जो यूनिट ऑफ टाइम है, वह यूनिट ऑफ टाइम में सृष्टि काल, जब से सृष्टि प्रारंभ भई है, जाको विचार भी हम नहीं कर सके, क्योंकि हम तो कौन से एक क्षण पे एक बिंदु के समान भी नहीं है। वो पूरे जो है वो जो ये सारो सृष्टि को जो ये सर्जन भयो है, वह सर्जन के काल क्रम में हमारा तो कहीं एक बिंदु भी नहीं है। तो वो सर्जन सु लेकर के सृष्टि काल सु जो प्रकल्प को प्रकार है, जो चारों कल्प मिलकर के, चारों युग मिलकर के जो एक व्यवस्था बन रही है, वाके बाद युग, और युग के पश्चात वाकु जो अपन जितनों विद्युत वर्ष लाइट ईयर्स जाकू कह रहे हैं कि जामे अपन जो सारे नक्षत्रन की और ग्रह नक्षत्रन के जो है वो समय को अपन बाकी गणना को अपन, क्योंकि वो वहां में तो नापनो असंभव है, तो जो विद्युत वर्षन में उनकी गणना कर रहे हैं, और वहां से लेकर के फिर संवत्सर, मास, पक्ष, तिथि जाकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, और होरा, घंटा, घटिका, पल और निमेश इत्यादि, तो मैक्रो से लेकर के माइक्रो तक के जो आपके जो टाइम के यूनिट्स है, वहां में को एक ये विभाग है मिति को विभाग या तिथि को विभाग। तिथि जो अपन बोलचाल की कह रहे हैं, तो वो एकादशी वासु जुड़ी हुई है। आई बात ख्याल में? जो यूनिट ऑफ टाइम यूनिट है, जैसे हम कह रहे हैं आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है, ऐसे माइक्रो सेकेंड्स, तो वाकई हम जो यूनिट हम बना रहे हैं तो वो एक यूनिट है ये। पर ये यूनिट कौन सा है मिति को? ये अपने भारतीय चिंतन की दृष्टि से वाको एक ये यूनिट है, ये वाको एक विभाग है, मिति को विभाग जो कह रहे हैं। ये मिति के विभाग में धन्य अपनी ये भारतीय दृष्टि के अपन हर वस्तु में, चाहे वो जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है, अपन सब में आध्यात्मिकता देख रहे हैं, आधिदैविकता देख रहे हैं। पदार्थ मात्र में अपन आधिदैविकता और आध्यात्मिकता देख रहे हैं। यानी कोई भी वस्तु भौतिक है, पर वह भौतिक वस्तु के अंतर्निहित वामे रहो भयो जो अधिदेव है, वो देव को भी हम ढूंढ रहे हैं, वह देव की भी हम उपासना कर रहे हैं। यानी हम जो पर्वत हैं, हमारे यहाँ के पर्वत, नदी, वृक्ष, लता पताका, इन सब में, इन वस्तु मात्र में हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ढूंढ रहे हैं। करके हम नदी की पूजा कर रहे हैं, करके हम पर्वतन को मान दे रहे हैं, करके हम वृक्षन को नमन कर रहे हैं। ये एक भारतीय दृष्टि है। यानी आध्यात्मिकता अपने यहाँ सर्व जगह है, सब जगह, हर जगह में आध्यात्मिकता रही हुई है। करके जो ये कालक्रम है, ये जो गणना है, ये गणना में भी हर जगह आध्यात्मिकता रही हुई है। नक्षत्र अपने यहां इन नक्षत्रन के भी देवताएं माने गए हैं, और इन नक्षत्रन से जो मास जुड़े हुए हैं, उदाहरण के तौर पे श्रावण मास, श्रावण मास को नाम सुने? या के देवता कौन है? ये कौन से नक्षत्र से जुड़ो भयो है? श्रवण नक्षत्र। श्रावण मास कौन से नक्षत्र से जुड़ो हुआ है? श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान विष्णु। यानी ये जो मास है श्रावण मास, ये कौन सा मास हो गया? वैष्णव मास हो गया। यानी ये मास में अपन क्या कर रहे हैं? धर्म कर्म की चीजें ज्यादा कर रहे हैं। दान, व्रत, तप, जप, होम, स्वाध्याय, संयम, ये सब अपन कर्म ज्यादा कर रहे हैं, ये धार्मिक चीजें ज्यादा कर रहे हैं, व्रत त्योहार इत्यादि ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अपने शास्त्र में ये बात कही गई है कि तुम ये मास में या ऐसे जो मास हैं या प्रकार के, उनमें जो कुछ भी धर्म कर्म करोगे तो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होएगा। ये एक भारतीय दृष्टि है। बस यही तरीका से जैसे मास को महात्म्य है, ऐसे ही मिति को महात्म्य है। और मिति के अंदर जैसे ये
प्रतिपदासु लेकर के और पूर्णिमा और तत्पश्चात प्रतिपदासु लेकर अमावस, जो दोनों शुक्ल पक्ष और अमल पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, इन दोनों में 15 मिति जो हैं, जो तिथि हैं, उनके भी अलग अलग विधान है, उनके देवताएं हैं, उनके दिन के अलग अलग जो है वो महात्म्य है। या लिए जो अब मैं आ जाऊं कि जो उनने कही कि हाँ ये एकादशी मिति क्या है, तो ये एकादशी मिति जो है या को या लिए आग्रह अपन रख रहे हैं क्योंकि ये वैष्णव तिथि है, या को दूसरा नाम है हरि दिवस। ये भगवान हरिसु, भगवान विष्णु के दिन से जुड़ो भयो ये दिन है, ये मिति है एकादशी की। और ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये भी 11 हुए। ये एकादशी जो मिति है, ये इनके जो दोष हैं हमारे, जो हम मनसा वचसा कर्मणा जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, मनसु जो विचार कर रहे हैं, वाणीसु जो बोल रहे हैं, शरीर सु जो चेष्टा कर रहे हैं, वो जो कुछ भी असत चेष्टाएं अपनी हो रही हैं, जो शास्त्र विहित चेष्टा नहीं है, जो धार्मिक चेष्टाएं नहीं है, और उनके कारण जो कुछ भी दोष उत्पन्न होते हो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, जाको हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि आ करवाથી અમે કંઈ ખોટું કર્યું કે નહીં, પણ જેના કાંઈ પડકે આપણી ચેષ્ટાઓ છે, એવી આપણી ક્રિયાઓ છે, અને એના કારણે જે આપણા આત્મોન્નતિમાં જે કંઈ પણ ઉત્કર્ષના માર્ગનો જે પ્રતિબંધ થઈ રહ્યું છે, જે ચેષ્ટાઓના કારણે, એનું નિવારણ આ એકાદશીમાં જે આપણે વ્રત વગેરે કરીએ છીએ એના માધ્યમથી આ दोषों अपना दूर थाय छे। याद ये एकादशी अपन करे हैं कि ये हमारे आध्यात्मिक जो दोष हैं उनको दूर कर रही है, और भगवान मार्ग पे, आत्मोत्कर्ष के मार्ग पे जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, वहां में जो प्रतिबंध है उनको दूर करके जो वह आध्यात्मिक मार्ग के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो आवश्यक वस्तुओं को आधान भी ये कर रही है एकादशी। या लिए गुणन को आधान करनो और दोषन को दूर करनो, ये एकादशी को कार्य है। या लिए ये एकादशी मिति अपन कर रहे हैं, या में व्रत रखें। और श्री महाप्रभु की विशेष आज्ञा है कि एकादशी उपवास आदि कर्तव्यम वेद वर्जितम। श्री महाप्रभु को एक क्रोश स्तंभ कृति है उनकी, तत्वार्थ दीप निबंध। ये तत्वार्थ दीप निबंध के दूसरे विभाग में सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु ने आज्ञा स्पष्ट करिए कि एकादशी उपवास आदि कर्तव्यम वेद वर्जितम। तो वेद वर्जित जो एकादशी का उपवास है वो प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। हाँ, हमारे चूंकि हम वैष्णव हैं, या लिए हमारे लिए एकादशी को व्रत जो है वो कर्तव्य है। बाकी आप सब जो कर रहे हो, जो भी करते हो, वो पता नहीं, आप माता जी को जो है नौरता करते हो, या मंगलवार करते हो, या शनिवार हनुमान जी को करते हो, करते ही होंगे, यहाँ बहुत से लोग हैं, तो आनंद है बात को, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या कर रहे हो वो आप जानो, फिर आप वैष्णव हो या क्या हो वो भी आप अपना निर्णय करियो। वैष्णवन के लिए एकादशी को व्रत कर्तव्य रूप है। गुरुजी આગળ પ્રશ્ન છે। हाँ, चलो હવે કુકિંગ ક્લાસ ખોલી ગયા। भाई भैया अब आज तो जमानो माइक्रो को आ गयो है। गए जमाने तेल और घी के। एक મને વાત કહો, આપણા પૂર્વજોએ જે આ તેલની અને ઘીની જે વ્યાખ્યા કરી હશે, એમને માઇક્રોનું કદી ખ્યાલમાં આવ્યું હશે? ખરેખર આ વિચારવા જેવી વાત છે। આ મને આજે અત્યારે જ મને સ્ટ્રાઇક થયું। આ કઈ કેટેગરીમાં જાય? માઇક્રોમાં તમે કઈ કેટેગરીમાં મૂકો? હા, સાચી વાત છે, બોલો। માઇક્રો कौन सी कैटेगरी में रखेंगे बताओ?
इनने प्रश्न कर दिया तेल और घी को कि अपने यहाँ जो है वो जो लोग नहीं समझे उनके लिए एक टूक में बात बता दूं। तो देखो घर में चर्चा कर रहे हैं तो तेल घी की भी बातें आ जाए। तो व्रत में कोई चीज तेल की नहीं चले एज अ फंडामेंटल रूल। बस जा दिन आपको व्रत करनो होए वह दिन तेल के डब्बा नहीं खोलने के, एक एज अ रूल समझ जाओ। बहुत जाके विस्तार में हम नहीं जा रहे, क्यों है क्या है तेल में क्या फर्क है, अगर घी यूज कर लियो तो क्या है, घी नहीं यूज करके तेल यूज कर लियो तो क्या है, वो इतनी डिटेल तो मेरे को भी पता नहीं है, वहां में जाने को कोई मतलब नहीं है। पर जो समझे हैं आज दिन तक वो ये बात है कि एकादशी में आपको तेल के डब्बा को छीने को नहीं, बस बात पूरी। वो अगर उतना आप कर दोगे तो आपकी एकादशी सुरक्षित है, मतलब आपको व्रत जो है वो टूटेगा नहीं। आयो ख्याल, वो व्रत आपको भंग नहीं होएगा, व्रत नहीं टूटेगा, पर आपने तेल इन्वॉल्व कर दियो तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज नहीं कर रहे हैं। अभी हमें एक नई चीज भी आ गई माइक्रो की। अब माइक्रो में भी तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, न तो वहां में जो है हाँ वही OTG, तो वहां में आप कोई भी चीज कर दोगे तो न वहां में जो है वो घी की आवश्यकता है, न वहां में जो है तेल की आवश्यकता है। कई चीजें जो ही सिद्ध हो जाए तो वो कौन सी कैटेगरी में पढ़ डालेंगे। अब ये हमारे थोड़े मेरे और इनकी चर्चा चलेंगी आगे लिए कि अब यहाँ में क्या रास्ता निकल सके। बात मूल में इतनी है कि भाई ये को एक मैंने साथ बता दियो कि एकादशी के दिन आपको तेल को डिब्बा यूज नहीं करने को, बस बात की वहां में फिर वहां के बाद आगे चला भाई बोल। ये सब डिटेल में जाने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन वास करके अब रहे नहीं। अभी बैठने के लिए जो लोग सीखना चाहे, जो लोग वास्तव में समझना चाहें, वो आप निश्चित घर पे आई हो, वहाँ के लिए अपन चर्चा करके उनको व्यक्तिगत रूप से मैं बता सकूं। समुदाय में ये सब चीजें को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहाँ अपन जो है साबूदाना की और इन सब की बात कर रहे हैं। जब हर शनिवार रविवार अपन को रेस्टोरेंट में खाने को जब होए नियम से, तो हम सब साबूदाना की चर्चा ही करने क्यों बैठ रहे हैं। वहां पे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां तो सर्वे भूमि गोपाल की हमें अटकता है, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वहां तो सबके हाथ को अपन ले रहे हैं। कौन मुसलमान कौन सिख जो है कौन क्रिश्चियन, सबके हाथ को ही अपन खा रहे हैं, सबको झूठन उनकी थाली में अपन खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ साबूदाना की फिर चर्चा करनी क्यों बैठ रहे हैं। तो बेचारे साबूदाना ने क्या अपराध कर दिया। એક રિક્વેસ્ટ છે, મોબાઈલ ફરી સાયલેન્ટ કરી લેજો, વચ્ચે વચ્ચે મોબાઈલ વાગે છે અને આપસમાં ચર્ચા નહીં કરીએ। ગુરુજી આગળ એક પ્રશ્ન છે, સત્સંગનો પ્રકાર પુષ્ટિ માર્ગમાં મુજબ કેવો હોવો જોઈએ? ગુરુદેવ સત્સંગનો પ્રકાર પુષ્ટિ માર્ગ મુજબ કેવો હોવો જોઈએ? देखो ये अच्छा प्रश्न है। अगेन अपनी संस्कार की बातों पे ये अपन लौट आए। सत्संग या में दो शब्द हैं, सत और संग। सत्सु तात्पर्य है सत्पुरुष, सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष संत महात्मा गुरुजन, ये सब वाकोटी में आ गए। इनको संग करना, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, जब भगवान मार्ग की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे मार्गदर्शक यही सत्संग ही हो गए। और या के लिए मैं कुछ वाक्य सुनाना चाहूं। बहुत सिंपल बहुत सरल व्याख्या है। श्री हरिराय चरण ने बहुत ही सिंपल या की व्याख्या करी है। पहले तो सत्संग की व्याख्या क्या है ये समझ लो। यो वदन्ति अन्यथा वाक्यम आचार्य वचनात् जनः, यो वदन्ति अन्यथा वाक्यम आचार्य वचनात् जनः संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। सत्संग और दुस्संग
ये क्या है, इनकी परिभाषाएं श्री हरिराय जी ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और सचोट रूप में अपन को बताई है। श्री हरिराय जी कौन पता है? नहीं पता है? कोई बताएगा यहाँ हरिराय जी कौन है? ये कौन है? वो कौन है? श्री हरिराय जी अपने यहाँ के मूलाचार्य में हुए हैं और बड़े प्रकांड विद्वान हुए और अपने श्री दादाजी से उनने दीक्षा प्राप्त करी हरिराय जी ने। और उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो है शिक्षा पत्र। आयो ख्याल में? उनने बहुत ग्रंथन पर टीका लिखी है, पर जो प्रसिद्ध है वैष्णवन में वो है शिक्षा पत्र। तो ये श्री हरिराय जी हैं और उन्हीं के ये शिक्षा पत्र के जो है वो वचन है। यो वदन्ति अन्यथा वाक्यम आचार्य वचनात् जनः संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। श्री महाप्रभु की वाणी उनके वचनन से विपरीत जो बात करते हुए, श्री महाप्रभु की वाणी से विपरीत जो बात करते हुए और जो संसार प्रेरक बातें करते हुए, जाकी बातन से अपन को संसार के प्रति प्रेरणा मिलती हुए या अपन को जाकी बातें संसारोन्मुखी बनाती हुए, ऐसे संग को दुस्संग जानियो। क्या? दो बातें। क्या दो? कौन सी बातें हैं? दो। पहली बात क्या है? श्री महाप्रभु सु जाकी बातें विपरीत हुए, और दूसरी बात क्या है? जो संसार प्रेरक बातें करते हुए, अपन को संसार में डालते हुए, ऐसी जाकी वाणी हो, ऐसी जाकी बातें हो, वाकू वो संग कैसो है? दुस्संग है वो। आगे ख्याल में? अब सत्संग क्या है? यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयति अप्रयोजनाम निरपेक्षः सात्विकश्च तत्संगः साधु संगमः। जो अहैतुक, बिना कोई प्रयोजन के, कोई प्रयोजन नहीं है, अहैतुक भगवान कृष्ण के प्रति जो नित्य रति बढ़ाने की जो बातें करते हुए, बिना कोई हेतु के, अप्रयोजन, जहां कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन, बिना कोई प्रयोजन के अहैतुक भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो नित्य रति बढ़ाने की, भगवान में भाव अपनो बढ़े, प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, अपनी भक्ति बढ़े, ऐसी बातें जाकी होए, वाह संग को क्या जान लो? सत्संग जान लो। बहुत सीधी सरल सचोट या की दुस्संग की और सत्संग की व्याख्या करी। या में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात ऐसी नहीं है कि जो समझ में नहीं आती हो। जो संसार प्रेरक बातें हैं वो दुस्संग जान लो, और जो भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रवृद्ध कराती हो, भक्ति दृढ़ कराती हो, भगवान के प्रति अपनी रति उत्पन्न कराती हो, ऐसी बातें जो है वो क्या है? वो सत्संग जान लो। ये निकषा जो है वो सबके लिए, ये कसौटी अपन को दे दी कि या कसौटी पे तुम अपने व्यवहार को कस लीजिए। और ये महत्कुल प्रसूतेषु, ये मात्र वैष्णव के बीच में ये व्यवहार करने के लिए ये निकषा नहीं है, परंतु महत्कुल प्रसूतेषु, जो महत्कुल में जो अपने गुरुजन है, जो गुरु कोटि में है, उनके साथ भी यही बात, यही निकषा अपन को ध्यान में रखनी है। यानी उनके साथ भी बैठने में, उनके साथ साहचर्य में, उनके संग से भी यदि अपन को संसार प्रेरक बातें होती हो तो वो संग भी सत्संग नहीं है। सत्संग, सच्चो संग तो यही है। और वो आज के जमाने में कहां, आज के युग में कहां से लाओगे? तो ये जो है ये अपने सत्संग है। आज के समय में ये जो श्री महाप्रभु की वाणी है, ये ही सत्पुरुष है, ये ही वो गुरुजन है कि जो अपन को सच्ची राह दिखा रहे हैं कि हमको क्या जीवन में क्या आचरण करना है। संस्कार देने वाली यही वाणी है। हमारे वेश भूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान, व्यवहार, या में आडंबर रहित वैष्णवता की प्रतीति होनी, वो दर्शाने वाली, वो रास्ता दिखाने वाली, वो मार्ग दिखाने वाली ये श्री महाप्रभु की वाणी है। और यही के आश्रय में जाओगे तो वो सच्चो सत्संग कहो जाएगा, और तो ही तुम अपनो व्यक्तिगत अपनो उद्धार कर पाओगे। या के बिना कोई गति नहीं है।
चाहे जितनी भी भागवत कथाएं सुन लो, जितने भी पंडालन में चले जाओ, जितने भी शास्त्री पंडित महाराजन को सुन लो, वासु कोई भी चीज सिद्ध होने वाली नहीं है। जब तक श्री महाप्रभु की वाणी को आश्रय नहीं है तब तक वो बात बनेगी नहीं। इतना साहस होना चाहिए कि कोई भी आवे उनसे ये पूछ सके कि महाराज अमने तो जे आमा जे मूल श्री महाप्रभु की वाणी छे एमनु अमने दर्शन कराओ, हमने बीजी कोई बात सांभळवी નથી। तब सच्चो मार्ग अपन को मिल सके। ये सत्संग की परिभाषा है। आप यहां से रखिए ना, आप YouTube की क्यों आप बात जाने दे रहे हो? यहां आ रही है ना बात, बस आप सुनिए यहां तक। हमें दूसरों से क्या मतलब है? हमें तो यहां से मतलब है ना। मैं इनको संबोधन करने के लिए आया हूं। सेवक लोग को सुनना होगा, वो यहां आएंगे सुनने के लिए। मैं हर जगह जाकर के उनको सुना रहा हूं ना। मैं हमें किससे मतलब है? मैं आपको यहां सुनाने के लिए आया हूं, आप मेरी बात को सुनिए। हमें जो YouTube है उससे क्या मतलब है? अस्तु, मेरी बातें आपको ख्याल में आ रही है? तो सत्संग की ये परिभाषा है। परंपरागत रूप से हर घर में पहले सत्संग चलते थे, जो अब स्थान अपने टीवी रूपी राक्षस ने ले ली हो। मैं भी जानूं कि आज की जीवन की विषम परिस्थिति ऐसी है कि मनुष्य जब आवे बाहर से कार्य अपनो सब संपादन करके तब ये हुआ कि हम आधा घंटा हम टीवी देख लें। पर वाके साथ साथ सत्संग भी उतना ही आवश्यक है, ये बात को समझो। क्योंकि अगर घर में कहीं कुछ भी अपने संस्कार या संस्कृति के विषय में अगर कहीं चिंतित हो आप, तो वो वाको मात्र एक उपाय जो है वो है सत्संग करना। और एक आधा घंटा सत्संग के लिए समय निकालो, क्योंकि या के अलावा कोई गति नहीं है। या के अलावा कोई गति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 31 मिनट करो, आधा घंटा हो जाए तो आश्रय को बंद करके और श्री गोकुलनाथ की जय करके पुस्तक बंद करो। 31वें मिनट मत करो, पर एक आधा घंटा ये प्रयास करो कि घर में आबाल वृद्ध जो सेवक वैष्णव हैं, छोटे से बड़े, वो बैठ करके एक सत्संग को नियमन करें। क्योंकि सारी बात हमारी संस्कृति वही पे आधारित है। हूं कौन, हूं क्यांथी આવ્યો, મને ક્યાં જવું છે, ये शाश्वत प्रश्न को उत्तर कब दे पाओगे? वो उत्तर क्योंकि आज अपेक्षा नहीं हुए, पर कल तो ये अपेक्षा होगी कि नहीं। हम सब वह अवस्था में से निकले हैं, और हर अवस्था को एक स्वरूप हो है। शायद 20 और 25 वर्ष की अवस्था में, युवावस्था में वो चीज गौण है, पर ये प्रश्न कहीं ना कहीं जब 40 वर्ष के होंगे, 50 वर्ष के होंगे, हमारे सामने ये प्रश्न आएंगे। हर मनुष्य के सामने आवे कि हूं कौन, हूं क्यांथी આવ્યો અને મને જીવનમાં શું કરવું છે આગળ, મારો લક્ષ્ય શું, મારો પ્રયોજન શું। ये शाश्वत प्रश्न है जिनको अपन को समाधान प्राप्त करना है। वो समाधान कहां से मिलेगा? वो समाधान मात्र सत्संग से ही प्राप्त होने वाला है, अन्यथा नहीं। भगवान आज्ञा कर रहे हैं, सत्संगान माम उपागताः। श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान की वाणी है कि सत्संग के माध्यम से ही माम उपागताः, वो जीव मेरे समीप आवे। तो हम तो ये सब यही प्रयास कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण हम अपने जीवन को ऐसा बना दें, वो हमें संस्कारन से अपने जीवन को ऐसा सुवासित कर रहे हैं कि ये जीवन हमारा अंतिम जन्म बन जाए, हमको फिर पुनः या भवबंधन के चक्र में आनो जानो नहीं पड़े। और वाके लिए सत्संग ही एकमात्र आधार है, एकमात्र कड़ी है। यानी प्रत्येक घर में सत्संग होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये हमारी वैष्णव संस्कृति है। आज वो सब संस्कृति अपनी लुप्त होती चली जा रही है। यानी 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 78 भगवदियन की महानुभाव भगवती की तो चरित्र,
निज वार्ता, घरु वार्ता, ये कोई ऐसी किताबें नहीं है, ये ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है जो संस्कृत के हो। ये सब आप अपने घर में स्वयं करो, अपने बालकन को लेकर के बैठो ताकि उनको वैष्णवता के संस्कार मिल सके। शिक्षा पत्र इधीसु आज दिन तक 450 वर्षंसु 500 वर्षंसु वैष्णवता आज इन्हीं ग्रंथन के आधार पर टिकी रही है और आगे भी टिकी रहेगी। पर या में प्रयास हमारो अपनो होना चाहिए। ये एक सत्संग की व्यवस्था है।